नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले बंगले में मचे घमासान की, जिसकी एक कड़ी का आज फैसला होगा। सवाल यही है कि क्या आज से पारस की पार्टी हो जाएगी? और एलजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपी के नए अध्यक्ष का नाम आज फाइनल होगा। पारस गुट की ओर से आज नाम फाइनल होगा। पशुपति पारस नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सूरजभान सिंह के आवास पर पशुपति कुमार पारस पहुंचे हुए हैं। सूरजभान आवास पर अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और इसके लिए नामांकन करने पहुंचे हैं पशुपति कुमार पारस। आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस गुट आज अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करा रहा है और उम्मीद है कि आज यह गुट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नाम का ऐलान कर देगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या रामविलास की पार्टी लोजपा आज से उनके भाई पशुपति कुमार पारस की हो जाएगी? और हमारे साथ साकेत जुड़े हुए इस वक्त। साकेत, नामांकन के लिए पहुंचे हैं पशुपति कुमार पारस, क्या नामांकन हो चुका है और आगे क्या कुछ प्रक्रिया होनी है? कब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा? देखिए अलीम, 11 बजे से ये बैठक बुलाई गई थी और ये भी कहा गया था कि 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 10 मिनट पहले यहाँ पर पशुपति कुमार पारस पहुंचे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार है और उनकी ही ताजपोशी यहाँ पर होनी है। तो 10 मिनट पहले वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी भी चूंकि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो अभी नहीं शुरू हुई है और थोड़ी देर बाद सभी नेता, चूंकि सूरजभान सिंह का ये आवास भी है, तो अभी एक कमरे में सभी सांसद बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वो जिस हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो बैठक आयोजित की गई है, वहाँ पर पहुँचेंगे और वहीं पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। आपको हम तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं। यही सूरजभान सिंह का ये आवास है और यहीं पर ये बैठक हो रही है। पूरे जो इलाके में, इस पूरे इलाके में, इस घर के आसपास जितने भी सड़कें हैं, वहाँ पर आप अगर आएंगे तो पुलिस की भारी तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि माना जा रहा था कि जो विरोध है वो ना हो, कोई विरोध करने के लिए यहाँ ना पहुँचे। और यही वजह है कि यहाँ पर बैठक आयोजित की गई थी। पार्टी कार्यालय के में ये बैठक नहीं बुलाई गई थी और इसी को लेकर पुलिस की तैनाती भी है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर, जैसा कि जानकारी दी जा रही है, यहाँ पर पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दर्ज करेंगे और 3 बजे तक का चूंकि समय है, अगर कोई और नामांकन करना चाहते हैं तो 3 बजे तक यहाँ किया जाएगा। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है। पार्टी के नेता पहले ही बता चुके हैं कि पशुपति कुमार पारस ही उनके अध्यक्ष होंगे और ऐसे में 3 बजे के बाद कभी भी अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है उनके नाम का। और जो हमें सूचना दी गई है कि पशुपति कुमार पारस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 5 बजे। वेन्यू बताया जा रहा है पार्टी कार्यालय, एलजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से वो बात करेंगे। क्योंकि अभी जब थोड़ी देर पहले वो यहाँ पहुँचे थे तो उनसे हमने कोशिश की बात करने की, तो उन्होंने कहा कि अब 5 बजे हम आप लोगों से बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक जो कह सकते हैं पारस गुट को लेकर जिस तरह से बातें थी, उसे अब कहीं ना कहीं अंतिम दौर में वो है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद जो पार्टी की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली जाया जाएगा, जो पशुपति कुमार पारस जाएंगे और वहाँ पर केंद्रीय चुनाव आयोग से मिलकर और ये बताएंगे वो कि हमारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसने ये तय किया है कि पशुपति कुमार पारस अब लोजपा के अध्यक्ष होंगे। तो ऐसे में चुनाव आयोग भी इसकी मान्यता दे, तो ये पूरी प्रक्रिया है और उसी के तहत ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। हालांकि जो बातें कही गई थी, लगभग 70 से अधिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके पहुंचने की भी बात थी, लेकिन बहुत सारे सदस्य नहीं पहुंचे हैं। लोग जो एलजेपी के नेता हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि बहुत से नेता वर्चुअल तरीके से इस बैठक में जुड़ेंगे। तो ऐसे में बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद जो पारस है वो नॉमिनेशन यहाँ पर करेंगे और 3 बजे के बाद उनके नाम की विधिवत घोषणा यहाँ पर हो जाएगी। अलीम, लेकिन साकेत, सवाल यह भी है कि एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बात चिराग पासवान कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात पशुपति कुमार पारस गुट कर रहा है। सवाल यह है कि क्या यह मान लिया जाए कि आज से यह पार्टी पशुपति कुमार पारस की हो जाएगी?
देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो लगातार जो बातें सामने आ रही है, जिस तरह से चिराग पासवान कल उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को बना दिया, इसके बाद लगातार वो भी पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने बुलाई थी। चूंकि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल वर्तमान में चिराग पासवान ही है, उन्होंने उस हिसाब से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने बुलाई थी। और जो लोजपा का संविधान कहता है कि जो एक बार अध्यक्ष बनता है वो ताउम्र अध्यक्ष रह सकता है, जब तक कि वो स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं करता। तो ये कई ऐसे टेक्निकल इश्यूज हैं, टेक्निकल मुद्दे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मामला फंसेगा, और ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। भले ही आज पशुपति कुमार पारस की ताजपोशी हो जाएगी, पशुपति पारस का जो गुट है वो ये कहे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पशुपति कुमार पारस हैं, लेकिन चिराग पासवान की दावेदारी भी लगातार बनी हुई है, और वो दावेदारी लगातार बनी हुई है और एक तरफ से भी दावेदारी की जा रही है, दूसरे पक्ष की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं होगा और इस मामले से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नालंदा जिले के बिहार शरीफ अनुमंडल के विशुनपुर गांव और हिलसा अनुमंडल के तेलियामई गांव में डांसरों के डांस पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। कोरोना काल में निर्धारित हर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। शादी समारोह में डांस का आयोजन किया गया। हैरानी की बात यह कि प्रशासन को इस आयोजन की गूंज सुनाई नहीं पड़ी। और अब बात तो तबाही के आहट की करते हैं। बिहार में गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज तो घटता जा रहा है, लेकिन बगहा में विनाश लीला की तस्वीर ऐसी है जो डरा रही है। जीवन जल के बीच कैद है और लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। बगहा में बाढ़ की विनाश लीला। चकदहवा में गंडक ने मचाई तबाही। बाढ़ में डूबा पूरा इलाका। डूबे मकान, डूबी दुकान। लोगों ने मचान पर संभाला सामान। बाहर निकलने के लिए नहीं है नाव। लोग कर रहे हैं मदद का इंतजार। कुदरत का खेला, बाढ़ की विनाश लीला। तो तबाही के निशान देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। बगहा में कहीं लोग मचान पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो कहीं घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसे समझने के लिए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो बगहा की ही हैं और कुछ किलोमीटर के अंदर की हैं। पहली तस्वीर बगहा के गांव चकदहवा की है, जहां लोग कैदी बनकर घरों में किसी तरह से दुबके हुए हैं। न खाने की व्यवस्था है और न रहने की। गांव की तरह शहर के भी हालात अलग नहीं हैं। यहां के वार्ड नंबर 7 में भी हर घर में पानी घुसा हुआ है। कई दिनों से लोग यहां जल कैदी बनकर रह गए हैं। तो बगहा नगर निगम के वार्ड संख्या 7 के कैलाश नगर में घरों में पानी घुसा हुआ है। घर घर में घुटने भर तक पानी लग गया है। लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी मुसीबतों को कोई सुनने वाला नहीं है। अब तक ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा है और ना ही प्रशासन की टीम। में आए बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचाई है। अभी तक जो तटीय इलाके हैं या जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तक देखा जा रहा था कि बाढ़ की स्थिति है, लेकिन अब रिहायशी इलाकों में भी नगर निगम का जो क्षेत्र है बगहा का, उसमें पानी घुस गया है। और ये जरा तस्वीर देखिए कि हम अभी खड़े हैं वार्ड नंबर 7 में, और वार्ड नंबर 7 में यहाँ तक आप जरा देखिए कि घुटने भर जो पानी है वो यहाँ हर एक घर में जो है वो घुसा हुआ है। और ये चौंकाने वाला जो है वो दृश्य है। जरा देखिए कि पूरे गांव के जो लोग हैं, यहाँ पे जो मोहल्ले के लोग हैं, वो
पानी में घुस करके आते आ रहे हैं और जा रहे हैं। और हर एक घर में ये ज़रा तस्वीर देखिए कि कैसे घरों में जो है वो पानी घुसा हुआ है। और जी हाँ, आपको बता दें कि ये गांव नहीं है, बगहा का बिल्कुल रिहायशी इलाका है और वार्ड नंबर 7 नगर निगम का क्षेत्र है। तो ये है, और लेकिन अभी तक यहाँ से पानी निकालने की जो कोई व्यवस्था है वो दिखाई नहीं पड़ रही है। जिला प्रशासन कहाँ है वो भी नदारत है। यहाँ पे कब से पानी घुसा हुआ है? सर ये हर साल कहते ये कुछ बातें है, लोग गरीब आदमी और मर जाता है, गरीब आदमी और दिन बात में मर जाता है। लोग के घर में पानी ढुक जाता है, निकले का कोई सुविधा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मुखिया सरपंच लोग के समूचा लोग के यही लोग सब कहानी है, यही लोग का बात है। तो यहाँ पे कितना 2-3 दिन से ऐसे डूबा हुआ है? 5 दिन से डूबा हुआ है, 5 दिन से डूबा हुआ है। वार्ड नंबर 7 है। तो आप मुखिया को यहाँ वार्ड पार्षद को बोले? हाँ, लगे घर है, उनको देखते नहीं है मुखिया जी। पड़ोसिया हम लोगों पड़ोसिया है। तो कोई उपाय कर रहे हैं? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कुछ उपाय नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई प्रशासन या वार्ड कमिश्नर अभी तक देखने तक लोग नहीं आए। हम लोग आज 3 दिन से पानी में बूढ़े हुए हैं और कोई राहत कार्य भी नहीं हो रहा है। यहाँ गरीब लोगों का बसिंदा है। ये वार्ड नंबर 7 गरीबों का है। यहाँ आज तक कोई राशन कार्ड ही नहीं मिला अभी तक, न कोई। तो यहाँ हर साल ऐसे ही पानी डूबता है? हर साल ऐसा ही पानी डूबता है। यहाँ पर डेंगी चलती है। यहाँ पर जरा सोचिए कि नाव चलती है और ये जो महिला जो है वहाँ पे देखिए इनका। आपके घर में पूरा पानी घुसा हुआ है? हाँ, घुसल हुआ, सब कुछ डूबा हुआ है? हाँ, सब डूब गया। तो कैसे खाना वाना बन रहा है? नहीं खे बना, खाना नहीं खे बना। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो स्थितियां हैं यहाँ पे वार्ड नंबर 7 का ये बगहा का क्षेत्र, जहाँ पे पानी पिछले 5 दिनों से डूबा हुआ है, लेकिन नगर प्रशासन हो या जिला प्रशासन कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दावे बड़े किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे सुनाए जाते हैं, लेकिन आखिर प्रशासन है कहाँ? यहाँ का जो वार्ड पार्षद है वो कहाँ है? विधायक जी कहाँ है? ये सवाल पूरी जनता का है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बगहा। और इधर बात बेतिया की करें तो बेतिया में भी गंडक नदी के जल स्तर में तेजी से कमी हो रही है, लेकिन सिकरहना नदी का कहर जारी है। सिकरहना नदी मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों में तेजी से कटाव कर रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों को अपने घरों से दूर रहना पड़ रहा है क्योंकि घर द्वार में लगातार पानी घुस रहा है और यह डर भी सता रहा है कि घर में पानी ज्यादा ना आ जाए। तो कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा चुके हैं। दहशत के माहौल के बीच कुछ लोग छोटे बड़े पेड़ों को काटकर तटबंधे के किनारे पर डाल रहे हैं ताकि नदी का कटाव कम हो। इससे पहले 10 दिन 15 दिन पहले सांसद आए थे, विधायक जी आए थे और एसडीओ साहब आए थे और भी बहुत भी पदाधिकारी आए थे। आश्वासन वो लोग देकर गए कि हाँ हम लोग ठोकर लगवा देंगे। उसके बाद में आज कटाव हो रहा है, 3 दिन से लगातार जो है कटाव हो रहा है। वो कटाव से जो है समझिए कि इधर 10-20 गांव के जो है क्षति पहुंचेगा अगर बांध टूट जाता है तो। आश्वासन देकर जाता है लोग, आज उसके बाद में कोई आता नहीं है, खाली कहता है लोग कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब हम लोग अपना जो है गाछ काट काट के जो है नदी के किनारे जो कटाव कर रहे हैं उसी में हम लोग पूरे गाँव के ग्रामीण जनता जो है हम लोग लगा रहे हैं। जमीन नहीं है, दूसरे घर पे हम गए, इतना बाढ़ नदी का नहीं। कब से कटाव होता? कम भी से होता कटाव, घुसकर पैसा घुसकर बनी से। कितना कटाव हुई बा आज? हम के घर बहुत आधा धार में से कोई पदाधिकारी नहीं आया है। जल संसाधन विभाग से कोई पदाधिकारी नहीं आया है इस गांव को देखने के लिए। और ये गांव जो है 50 साल पहले पूर्वज के समय में 2 बार बूढ़ी गंडक नदी बथना को काट चुकी है। वो जो दिखाई दे रहा है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो है वो नदी उस पार शीशम का पर ये बथना गांव वहाँ पर जो है बसा हुआ था आज से 40 साल पहले। वहाँ काट करके ये नदी पूरा इस जगह करके हम लोग बसे। यहाँ भी हर साल 2-3 घर कट जाता है। तो हालात को समझा जा सकता है कि हालात किस कदर भयावह हैं और आज से नहीं दशकों से हैं। बेतिया में बरैया प्रखंड में बारिश और गंडक नदी में पानी से भारी तबाही हुई है। बगही
बगंबरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में ऊंचका टोला गांव में करीब 50 घरों को गंडक के पानी ने उजाड़ दिया। जल निकासी की सुविधा नहीं होने से पूरा गांव पानी से घिर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हैरानी की बात यह भी है कि प्रशासन ने अब तक इनकी सुध नहीं ली है। और इधर वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी जैसे जैसे गोपालगंज की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे गोपालगंज के जो तटबंध हैं उन पर दबाव भी बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन ने तटबंधों पर दबाव कम करने के लिए पिछले साल बने 70 घाट महासेतु के अप्रोच पथ को 2 जगहों पर काट दिया है। करीब 10 मीटर के दायरे में काटे गए इस अप्रोच पथ से गंडक के पानी को डिस्चार्ज करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बैकुंठपुर के इस इलाके में सारण बांध पर प्रेशर कम पड़े। आपको बता दें कि डीएम के आदेश पर महासेतु पर परिचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। छपरा में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रभुनाथ नगर इलाका जलमग्न हो गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हाउसिंग कॉलोनी के पास लोगों के घर में पानी घुस गया है। पानी के चलते आवाजाही भी बाधित हो गई है। जमुई जिले से गुजरने वाली क्यूल नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते कटाव भी तेजी से हो रहा है। किसान के कई बीघा खेत नदी में समा गए। खैरमा मोहल्ले में किसान परेशान हैं। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। लगातार बारिश से जमुई से गुजरने वाली क्यूल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और जल स्तर बढ़ने के साथ ही समस्या आ रही है कटाव की। देख सकते हैं कि जमुई शहर का खैरमा मोहल्ला है और वहाँ से जो गुजरने वाली जो क्यूल नदी है उसका जल स्तर बढ़ने और बहाव जो नदी का पानी का बहाव तेज होने से कटाव बढ़ गया है और यहाँ पर कई ऐसे खेत हैं जो नदी में समा रहे हैं। तस्वीर सामने है, देख सकते हैं कि किस तरह से जो कटाव यहाँ पर तेजी से हो रहा है। अगर देखा जाए तो सामने जो बाउंड्री दिया हुआ है, बताया जा रहा है कि वो भी कुछ देर में अगर पानी का बहाव इसी तरह से रहा तो वो भी नदी में समा जाएगा। और यह जो कटाव हो रहा है लगातार पत्नेश्वर पुल के पास से खैरमा की तरफ लगातार ये कटाव हो रहा है और नदी का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है और ख़ास करके वैसे लोग जिनका खेत नदी में समा रहा है, क्यूल नदी में समा रहा है पानी के बहाव तेज होने से। अच्छा, क्या परेशानी हो रही है? पानी के कारण नदी का टिल्ला होने के कारण से पानी समझ ज़्यादा बढ़ावा पड़ रहा है। हाँ। एक बगली हो गई नदी, बीच में ना पूरा मट्टी भरा गया है, होने के कारण बारिश घुर गया। हाँ, कितना देर से ये हो रहा है? ये तो कल से हो रहा है। कल से हो रहा है जी। और अगर लगातार अगर पानी तेज रहता है तो कट जाएगा 2 बीघा जमीन। हमारा 6 बीघा जमीन में है, 2 बीघा कट गया। हाँ हाँ। अभी कितना गया? अभी हमारा यहाँ तक 2 बीघा चल गई है। हाँ, चला गया नदी में। अच्छा, ये अभी हालात है। कितने किसानों का गया है? अभी 2 किसान का है। 2 किसान का गया है। और ये पानी बाउंड्री किसका है? हमरे है। आप ही का है? अच्छा, तो ये किसान है और इनका कहना है कि इनका बहुत सारा खेत जो है नदी में समा रहा है और कटाव जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। देख सकते हैं कि तस्वीर सामने है और जो अगर दिखाना चाहेंगे हम नदी के बहाव की स्थिति तो देख सकते हैं कि क्यूल नदी में लगातार पानी का बहाव बढ़ रहा है। बारिश के बाद लगातार पानी का जल स्तर क्यूल नदी में बढ़ रहा है और जो नदी के किनारे का ज़मीन है, खेत है, उनको परेशानी हो रही है, किसानों को परेशानी हो रही है और इन्हें आशंका है कि आने वाले दिनों में अगर बारिश इसी तरह से होते रहा और जल स्तर नदी में बढ़ते रहा तो कटाव भी तेज होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और वहीं छपरा में गंडक नदी का कटाव तेज हो गया है। पानापुर के पास सलेमपुर, सोनबरसा और बसैया गांव के पास कटाव तेज है। कटाव से ग्रामीण दहशत में है। ऊंचा बिया दहिए गए, बिया का साथ साथ है देखी जे किसान के सब खेतों ढह गए। इतना ना तगड़ा ढाही लागल बा कि का कहल जा। सरकार तो सुतल बटे, अब पूरा गृहस्थ जे बा मानव समाज के लोग सब परेशान बटे, बिल्कुल परेशान बा। अब देखिए अब सब लोग के घरों ढह रहल बा। अब कहाँ से लोग खाई, भोजन कहाँ से करी?
न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा, जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा